पैसा दिमाग का खेल है, सिर्फ कमाने का नहीं। पैसा हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सभी पैसा कमाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं और एक बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। पैसा सिर्फ गणित, मैथ या फॉर्मूलों का खेल नहीं है। पैसा असल में इंसान के व्यवहार, बिहेवियर, सोच, माइंडसेट और फैसलों, डिसीजंस का खेल है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पैसा नहीं बचता। वहीं कुछ लोग कम कमाई के बावजूद धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि वे लोग पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। पैसा और व्यवहार का रिश्ता। पैसा कमाने के लिए आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें। जब मार्केट गिरता है तो घबराना नहीं, जब लोग दिखावा करते हैं तो उनके पीछे भागना नहीं, यही असली स्किल है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें ज्यादा नॉलेज मिल जाए तो हम अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि नॉलेज से ज्यादा जरूरी है बिहेवियर, क्योंकि गलत समय पर लिया गया इमोशनल डिसीजन आपके सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। हर इंसान की फाइनेंशियल कहानी अलग होती है। हर व्यक्ति का बचपन, उसका परिवार और उसका एनवायरनमेंट अलग होता है। किसी ने गरीबी देखी होती है तो कोई बचपन से ही अमीर होता है। यही अनुभव तय करते हैं कि वह व्यक्ति पैसे के बारे में कैसे सोचता है। उदाहरण के लिए, जिसने कभी पैसा नहीं देखा वह उसे बचाने की कोशिश करेगा, और जिसने हमेशा पैसा देखा है वह उसे खर्च करने में ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। इसलिए जब आप किसी को फाइनेंशियल डिसीजन लेते देखते हैं तो यह मत सोचो कि वह सही है या गलत। हो सकता है उसकी सिचुएशन और एक्सपीरियंसेस अलग हों। लक और रिस्क का खेल। इस दुनिया में कोई भी सफलता पूरी तरह मेहनत का नतीजा नहीं होती और कोई भी असफलता पूरी तरह आपकी गलती नहीं होती। इसमें हमेशा लक और रिस्क का बड़ा रोल होता है। कुछ लोग सही समय पर सही जगह पर होते हैं और उनकी जिंदगी बदल जाती है। वहीं कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद हम्बल रहना चाहिए। जब आप सफल हों तो यह समझे कि उसमें लक भी शामिल है, और जब असफल हों तो खुद को पूरी तरह दोष मत दें। कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि पैसा बढ़ने का सबसे पावरफुल तरीका है। यह धीरे धीरे काम करता है, लेकिन समय के साथ इसका असर बहुत बड़ा हो जाता है। मान लो आपने हर महीने थोड़े पैसे इन्वेस्ट किए। शुरुआत में आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन सालों बाद वही छोटा इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा बन सकता है। यह जादू सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि आदतों में भी काम करता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अच्छा करते हैं तो समय के साथ उसका बड़ा असर दिखेगा। इसलिए सबसे जरूरी है जल्दी शुरू करना और पेशेंस रखना। अमीर दिखना और अमीर होना अलग है। आज के समय में लोग दिखावे पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, बड़े घर, यह सब अमीर दिखने के तरीके हैं। लेकिन असली अमीरी वह है जो दिखती नहीं है। वह है आपका बचाया हुआ और इन्वेस्ट किया हुआ पैसा। जो लोग दिखावा करते हैं वे अक्सर अपने पैसे को खर्च कर रहे होते हैं, और जो लोग सच्चे अमीर होते हैं वे अपने पैसे को ग्रो कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आपको सच में अमीर बनना है तो दिखावे से दूर रहना सीखो। बचत की ताकत। कई लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी है, लेकिन असल में ज्यादा जरूरी है ज्यादा बचाना। अगर आपकी इनकम ज्यादा है लेकिन आप सब खर्च कर देते हो तो आप कभी अमीर नहीं बनोगे। वहीं अगर आपकी इनकम कम है लेकिन आप रेगुलरली बचत करते हो तो आप धीरे धीरे अमीर बन सकते हो। सेविंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है। यह आपको कठिन समय में सहारा देती है, और यही आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स की फाउंडेशन बनती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब। अमीर बनने का असली मतलब लक्ष्यूरी नहीं है। असली मतलब है फ्रीडम, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की आजादी। जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी पसंद का काम कर सको, जब आपको किसी जॉब में सिर्फ मजबूरी के कारण रहना पड़े, यही फाइनेंशियल फ्रीडम है। पैसा आपको ऑप्शंस देता है, और ऑप्शन
रिस्क को समझना। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। कोई भी चीज पूरी तरह सेफ नहीं होती। लेकिन रिस्क का मतलब यह नहीं है कि आप इन्वेस्ट ही न करें। इसका मतलब है कि आप समझदारी से इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म सोचें। मार्केट में गिरावट आएगी, लॉसेस होंगे, यह सब नॉर्मल है। जो लोग इन चीजों से घबराते नहीं हैं और पेशेंस रखते हैं, वही आगे जाकर सफल होते हैं। इनफ को समझना। लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। कई बार लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें बस थोड़ा और चाहिए होता है, और इसी चक्कर में वे बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं और सब कुछ खो देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी इनफ की डेफिनेशन तय करें। आपको कितना चाहिए? कब आप सैटिस्फाइड होंगे? जब आपको इसका जवाब मिल जाता है, तो आप अननेसेसरी रिस्क लेना बंद कर देते हैं। प्लान परफेक्ट नहीं होता। जीवन में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। आपकी जॉब जा सकती है, हेल्थ इशू आ सकता है, कोई इमरजेंसी हो सकती है। इसलिए हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रखना जरूरी है। एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए ताकि मुश्किल समय में आपको परेशानी न हो। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ कंट्रोल में हो। इसका मतलब है कि आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए तैयार हों। सिंपल स्ट्रैटेजी ही काम करती है। बहुत लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सच्चाई यह है कि सिंपल स्ट्रैटेजीज ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। रेगुलर इन्वेस्टिंग, डाइवर्सिफिकेशन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, यही बेसिक्स आपको सफल बना सकते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज अक्सर कंफ्यूजन और मिस्टेक्स पैदा करती है। बिहेवियर सबसे महत्वपूर्ण है। अंत में सबसे बड़ी सीख यही है कि पैसा आपके बिहेवियर पर निर्भर करता है। आपका पेशेंस, आपका डिसिप्लिन, आपके डिसीजंस यही तय करते हैं कि आप फाइनेंशियली सफल होंगे या नहीं। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको बस कंसिस्टेंटली सही दिशा में चलते रहना है।